हेलो एवरीवन, दिस इज लवकुश। कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज शुड, मस्ट एंड ऑट टू। डियर स्टूडेंट्स, शुड, मस्ट और ऑट टू का मतलब है चाहिए। अगर कोई सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम किसी व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, शुड यूज कर सकते हैं। अगर वो काम जरूरी है, मस्ट यूज कर सकते हैं। मस्ट का मतलब है अवश्य चाहिए, और ऑट टू का मतलब भी चाहिए है, लेकिन इसको हम नैतिकता या कर्तव्य वाली बातों के लिए यूज करते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। जैसे अगर शुड की बात करें और मस्ट की बात करें, एक सेंटेंस लेते हैं, हमें रोज पढ़ना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि पढ़ना जरूरी है, तो वह कह सकता है he must study, I must study, you must study, they must study, my brother must study। लेकिन अगर इन व्यक्तियों को यह लगता है कि पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है, चलता है, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, तो उन व्यक्तियों के लिए पढ़ाई की इंपॉर्टेंस कम हो गई और वे शुड यूज कर सकते हैं। तो मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। उन्हें पढ़ना चाहिए, दे शुड स्टडी। हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी। मेरे भाई को पढ़ना चाहिए, माई ब्रदर शुड स्टडी। मेरे भाइयों को पढ़ना चाहिए, माई ब्रदर्स शुड स्टडी। यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, हम शुड ही यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे और ऑट टू यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट शुड या मस्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे रोज स्कूल जाना चाहिए, सो आई शुड गो टू स्कूल डेली। अगर मुझे लगता है कि स्कूल जाना बहुत जरूरी है, तो मैं कह सकता हूं आई मस्ट गो टू स्कूल। तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, आप कह सकते हैं यू शुड गो टू स्कूल डेली। आप कह सकते हैं यू मस्ट गो टू स्कूल डेली। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अगर आपको कोई काम जरूरी लगता है तो आप मस्ट यूज कर सकते हैं, कम जरूरी लगता है तो शुड यूज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, मस्ट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मस्ट कभी भी नहीं आएगा। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे उसे अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। अब ये हम यहां पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम ऑट टू भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नैतिकता को बता रहा है। सो ही ऑट टू ओबे हिज पेरेंट्स। उसे राष्ट्रगान के समय खड़े हो जाना चाहिए। ही ऑट टू स्टैंड अप एट द टाइम ऑफ नेशनल एंथम। उसे राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। ही ऑट टू प्रोटेक्ट नेशनल प्रॉपर्टी। अगर मैं कहता हूं कि उसे कार सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए, यह काम जरूरी है, सो ही मस्ट ड्राइव द कार केयरफुली। राइट, नेगेटिव रहेंगे, ही शुड नॉट ड्राइव द कार केयरफुली। ही शुड नॉट ड्राइव द कार केयरफुली। आप यहां पे मस्ट नॉट यूज कर सकते, मस्ट नॉट नहीं यूज कर सकते हैं, जो कि सेंटेंस की इंपॉर्टेंस कम हो गई। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस में अपनी इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। जैसे हमें पढ़ना चाहिए, सो वी मस्ट स्टडी, हम कह सकते हैं। हमें नहीं पढ़ना चाहिए, अब यहां पे इस सेंटेंस की इंपॉर्टेंस कम हो गई, सो हम कह सकते हैं वी शुड नॉट स्टडी। इसी तरह से अगर कोई कहता है कि उसे चोरी करनी चाहिए, सो ही शुड स्टील, और उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, इस सेंटेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, सो ही मस्ट नॉट स्टील। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करें, क्या उसे पढ़ना चाहिए, सो हम कहेंगे शुड ही स्टडी। क्या उसे चोरी करनी चाहिए, शुड ही स्टील। हम यहां पे मस्ट नहीं यूज कर सकते। उसे चोरी क्यों करनी चाहिए, वाई शुड ही स्टील, और उसे चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, वाई शुड ही नॉट स्टील। राइट, मम्मी को घर का काम करना चाहिए, मम्मी शुड डू हाउस होल्ड चोर्स। हम वर्क्स भी कह सकते हैं, चोर्स भी कह सकते हैं, हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम। मम्मी को घर का काम नहीं करना चाहिए,
मम्मी शुड नॉट डू हाउस होल्ड चोर्स। शुड मम्मी डू हाउस होल्ड चोर्स? शुड मम्मी नॉट डू हाउस होल्ड चोर्स? वाई शुड मम्मी डू हाउस होल्ड चोर्स एंड वाई शुड मम्मी नॉट डू हाउस होल्ड चोर्स? राइट? हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। सो वी ought to obey our parents। हमें अपने पेरेंट्स की बात नहीं माननी चाहिए। सो वी ought not to obey our parents। क्या हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए? ought we to obey our parents? ought we not to obey our parents? Why ought we to obey our parents and why ought we not to obey our parents? Right? आइए सेंटेंस देखते हैं। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। अब ये सिंपल सेंटेंस है। आपको लगता है जरूरी है ये, तो आप मस्ट यूज कर सकते हैं। आपको लगता है कम जरूरी है, तो आप शुड यूज कर सकते हैं। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम, या फिर वी मस्ट डू आवर वर्क ऑन टाइम। दादी माँ को दवाइयां समय पर खानी चाहिए। ग्रैंड मदर मस्ट, दवाई समय पर खाना जरूरी होता है। ग्रैंड मदर मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। उसे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए। ही ऑब्लिक शी शुड ऑब्लिक मस्ट टेक his ऑब्लिक हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर यहां पे हम बात करें ही की, तो हिज आएगा, शी की बोले तो हर आएगा। तो उसे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए। ही शुड टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हिमसेल्फ, या शी शुड टेक हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हरसेल्फ। नेक्स्ट, हम सभी को राष्ट्रगान के समय खड़े हो जाना चाहिए। ये नैतिकता को बता रहा है। सो वी ऑल ought to stand up at the time of national anthem। उसे घमंडी नहीं होना चाहिए। He should not be arrogant, या फिर आप कह सकते हैं he must not be arrogant। हम सभी को राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। अगेन ये कर्तव्य वाली बातों को डिनोट कर रहा है। सो वी ऑल ought to protect national property। किसी को परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। नो वन शुड और नन शुड नील डाउन बिफोर सर्कमस्टेंसेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, नो वन शुड नील डाउन बिफोर सर्कमस्टेंसेस। गर्मी में माली को पौधों में 2 बार पानी डालना चाहिए। द गार्डनर मस्ट वाटर द प्लांट्स ट्वाइस इन अ डे in summer। The gardener must water the plants twice in a day in summer। Dear students, तो ये था should, must और ought to, और इसके साथ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसका मतलब होता है चाहिए। अगर हम बात करें should have, must have और ought to have की, तो should have, must have, ought to के साथ हमेशा ought to have के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और हिंदी में इसका मतलब होता है चाहिए था। सिंपल सा सेंटेंस है। अगर हम कहते हैं उसे पढ़ना चाहिए, यहां पे हम शुड और मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, चूंकि सेंटेंस आपका चाहिए से खत्म हो रहा है। हमें जरूरी लगता है तो हम मस्ट यूज कर सकते हैं, और अगर हमें कम जरूरी लगता है तो हम शुड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस चाहिए था से खत्म होता है, हमें पढ़ना चाहिए था, मतलब कोई व्यक्ति फेल हो गया और वो कह रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए था, उसे स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें पापा की जेब से पैसे नहीं निकालने चाहिए थे, उसे राष्ट्रगान के समय खड़े हो जाना चाहिए था। मान लीजिए कोई बच्चा पनिश किया गया और वो रियलाइज कर रहा है कि मुझे राष्ट्रगान के समय खड़े हो जाना चाहिए था, मुझे राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए थी, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो जितने भी सेंटेंस
चाहिए था से खत्म होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम पास्ट में कर लेना चाहिए था पर उसने किया नहीं, यहां पे हम यूज करते हैं शुड हैव, मस्ट हैव और ऑट टू हैव, और इन तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आइए देखते हैं। सेंटेंस है उसे लापरवाही पूर्वक कार नहीं चलानी चाहिए थी। सो ही ऑब्लिक शी शुड, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट ये रूल फॉलो करेंगे। ही ऑब्लिक शी शुड नॉट हैव ड्रोव ड्रिवन द कार केयरलेसली। ही शुड नॉट हैव ड्रिवन द कार केयरलेसली। हम यहां पे मस्ट भी यूज कर सकते हैं, ही मस्ट नॉट हैव ड्रिवन द कार केयरलेसली। देन उसके घर जाने से पहले कम से कम तुम्हें उसे फोन अवश्य करना चाहिए था। सो सब्जेक्ट यहां पे है तुम्हें, यू शुड हैव और यू मस्ट हैव कॉल्ड हिम बिफोर गोइंग टू हिज होम। मैंने शुड हैव और मस्ट हैव इसलिए बताया कि अगर आपको लगता है कि जो फ्रेंड है बहुत घनिष्ठ मित्र है आपका, या किसी का घनिष्ठ मित्र है और आप उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम्हें उसके घर जाने से पहले उसे फोन कर लेना चाहिए था, उसके यहां कोई ऐसी बात हो गई, आपको लगता है कि मुझे वहां पहुंचना चाहिए और आप पहुंचे भी लेकिन ताला बंद था, तो आपको दूसरा फ्रेंड सजेस्ट कर रहा है कि उसके घर जाने के पहले तुम्हें उसे फोन कर लेना चाहिए था। दैट इज सो एटलीस्ट, कम से कम के लिए एटलीस्ट यूज करेंगे। एटलीस्ट यू शुड हैव कॉल्ड हिम बिफोर गोइंग टू हिज होम, और at least you must have called him before going to his home. Next sentence है पापा से पूछे बिना राहुल को उनकी जेब से पैसे नहीं निकालने चाहिए थे। सो राहुल सब्जेक्ट हुआ, राहुल should not have taken out, take to taken, so Rahul should not have taken out money from Papa's pocket without asking him, yeah, without his permission. So Rahul should not have taken out money from Papa's pocket without his permission. अगर वह फ्री थी तो कम से कम उसे घर के काम कर लेने चाहिए थे। At least she should have done household chores if she was free. Repeating, at least she should have done household chores or household works if she was free. बिना वजह पापा को जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। पापा हम यहां पे शुड यूज कर सकते हैं, मस्ट भी यूज कर सकते हैं। पापा शुड नॉट हैव, जोखिम उठाना इज कॉल्ड रन अ रिस्क। सो रन, सो पापा शुड नॉट हैव रन अ रिस्क विदाउट any reason, और पापा must not have run a risk without any reason. Next, उसे अपने टीचर का अपमान नहीं करना चाहिए था। So he oblique she should not have insulted his or her teacher. He should not have insulted her teacher, or she should not have insulted her teacher. रिया को सौरभ की बॉल नदी में नहीं फेंकनी चाहिए थी। रिया should not have thrown ball of Saurabh or Saurabh's ball. Riya should not have thrown Saurabh's ball in the river. बच्चे को देखकर तुम्हें अपनी कार रोक देनी चाहिए थी। You should have stopped your car seeing the child. रिपब्लिक डे के अवसर पर स्वाति को मंच पर भाषण अवश्य देना चाहिए था। So Swati should have delivered speech on the occasion of Republic Day on the podium. ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक डे के अवसर पर on the occasion of Republic Day. So Swati should have delivered, इस भाषण देने इसको deliver speech और make speech. So delivered, made. So Swati should have delivered speech on the occasion of Republic Day. Next, तुम्हें इस दुर्घटना की खबर मुझे अवश्य देनी चाहिए थी।
at least you should have informed me about this accident. उसे अपने मित्र का संकट के समय साथ नहीं छोड़ना चाहिए था. He must not have left his friend in the lurch. Leave somebody in the lurch एक फ्रेज है जिसका मतलब है मुसीबत के समय किसी का साथ छोड़ देना. सेंटेंस है उसे अपने मित्र का संकट के समय साथ नहीं छोड़ना चाहिए था. सो सब्जेक्ट हो गया he. नेगेटिव सेंटेंस है he should not have left. So he should not have left his friend in the lurch. उसे मीटिंग हॉल से इस प्रकार उठकर नहीं जाना चाहिए था. He must not have left the meeting hall as such. मैं रिपीट कर रहा हूं, उसे मीटिंग हॉल से इस प्रकार उठकर नहीं जाना चाहिए था. He should not have or must not have left. So he must not have left the meeting hall as such, or in this way we can say. So dear student, ये था use should, must और ought to का, और should have, must have, ought to का. एक सेंटेंस लीजिए और उस एक सेंटेंस को दोनों फॉर्म्स में चेंज करिए. should के साथ भी चेंज करिए और should have के साथ भी चेंज करिए. जैसे हमें रोज नहाना चाहिए. आपको लगता है नहाना जरूरी है तो आप मस्ट यूज कर सकते हैं. आपको लगता है नहाना, आपको बहुत अच्छा नहीं लगता नहाना आपको, तो आप शुड यूज कर सकते हैं. सो वी शुड टेक बाथ, वी शुड नॉट टेक बाथ, शुड वी टेक बाथ, शुड वी नॉट टेक बाथ, वाई शुड वी टेक बाथ एंड वाई शुड वी नॉट टेक बाथ. अगर यही चाहिए था से हम देखें, सो वी शुड हैव टेकन बाथ, वी शुड नॉट हैव टेकन बाथ, should we have taken bath, should we not have taken bath, why should we have taken bath, and why should we not have taken bath. Thank you very much. पढ़ते रहिए. Bye.